हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर की समरी को। गाइस, इसको लिखा है नेल्सन मंडेला जी ने, या फिर मैं कह सकती हूँ कि नेल्सन मंडेला जी ने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी दी थी। एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंस को शेयर किया था कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो उसी बुक से इस चैप्टर को लिखा गया है। और नेल्सन मंडेला जी 30 इयर्स तक जेल में रहे थे, यानी 30 सालों तक जेल में रहे थे। इसका रीज़न क्या था? आपके माइंड में आया होगा कि जो बंदा 30 सालों से जेल में था उसके बारे में हम आज स्टडी क्यों कर रहे हैं। इसका एक रीज़न रहा था, हमारे यहाँ कास्ट का प्रॉब्लम रहता है, हिंदू मुस्लिम का। वैसे ही इनके यहाँ यानी साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीका में प्रॉब्लम था स्किन का, डार्क स्किन एंड लाइट स्किन वाले लोगों के बीच में। जो डार्क स्किन के लोग थे उन लोगों से हेट करते थे लाइट स्किन के लोग, हेट भी करते थे, और जो चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए, मतलब जो हक उन्हें मिलने चाहिए वो हक भी नहीं दिए गए थे। तो इस चीज़ के प्रति इन्होंने आवाज़ उठाई थी, ठीक है। इस प्रॉब्लम के लिए लेकर नेल्सन मंडेला जी खड़े हुए थे, उनके साथ साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे इस चीज़ को लेकर। और आज फाइनली वो दिन था कि नेल्सन मंडेला जी, ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो क्या थे? प्रेसिडेंट बनने वाले थे साउथ अफ्रीका के। डेट थी 10 मई, 10 मई का दिन था। मौसम काफ़ी चमकीला था और राइटर के पास बहुत सारे लोग आए हुए थे। क्या करने के लिए? उन्हें बधाइयाँ देने के लिए, क्योंकि वो राष्ट्रपति बनने वाले थे। बहुत सारे नेता आए हुए थे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई थी, उनके चारों तरफ जमघट लगा हुआ था बड़ी बड़ी हस्तियों और बड़े बड़े नेताओं का। वो सभी लोग उनको बधाइयाँ दे रहे थे। अब प्रोग्राम हुआ कहाँ था? प्रोटेरिया के एक बड़े खुले स्थान में उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ था। और वहाँ पर क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम गैर वर्ण यानी जातीय सरकार की संस्थापन भी करना था, इसीलिए उस प्रोग्राम को वहीं पर अरेंज किया गया था। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, स्पेशल प्रोग्राम रखा जाता है शपथ ग्रहण समारोह, तो उनके यहाँ भी ये प्रोग्राम रखा गया था। उसके बाद आई बात शपथ लेने की। तो राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, ठीक है, ये सारे लोग भी होते हैं जो शपथ लेते हैं। जब शपथ लेनी थी तो नेल्सन मंडेला अपनी पुत्री, ठीक है, अपनी बेटी जेनानी के साथ थे। सबसे पहले डी क्लर्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ली थी। उसके बाद थम्बो मैप्की ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। फिर आती है राइटर की बारी, यानी नेल्सन मंडेला जी की बारी आती है। उन्हें राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई और शपथ में क्या था? उन्होंने संविधान की रक्षा करने और उसे मानने की शपथ ली। उन्होंने व्यक्तियों की भलाई के प्रति लगन से काम करने के लिए शपथ ली थी। अब बारी थी स्पीच की। शपथ के बाद उन्हें भाषण देना था, यानी स्पीच देनी थी। तो उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा? लेखक ने नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बारे में बोला। अब नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता कौन सी थी? लाइट स्किन एंड डार्क स्किन के बीच में जो फाइट चल रही थी ना, भेदभाव, उस चीज़ को कहीं ना कहीं सॉल्व कर दिया था। तो उस चीज़ के बारे में उन्होंने बोला। और साथ ही साथ उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जो मेहमान आए हुए थे उनको थैंक यू बोला। उन्होंने कहा कि वे उनके देशवासियों के साथ होने के लिए वहाँ आए हैं। यहाँ न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए आम विजय थी, ठीक है। क्या थी? जो हमारे लोगों के लिए एक आम विजय थी। उन्होंने अपने देशवासियों को गरीबी, दुख और भेदभाव से स्वतंत्र करने की शपथ ली। उन्होंने स्पीच, मतलब जब शपथ ली थी तो उसमें जो शपथ ली उसके बाद भी उन्होंने भाषण में भी कहा कि मैं अपने देशवासियों को गरीबी, दुख और भेदभाव से स्वतंत्र करने की फिर से शपथ लेता हूँ। अब जेट और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन करना बाकी था। तो आसमान में जेट और हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगे, उनका करतब दिखाई देने लगा। और ये सब था किसकी तरफ से? उनकी जो सेना होती है ना, उनका था, मिलिट्री की देन होती है। वो अपने टैलेंट को आसमान में दिखाते हैं और सम्मान प्रदर्शित करते हैं राष्ट्रपति के लिए, ठीक। उसके बाद जो सैनिक थे उनके ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स आकर, जर्नल जो होते हैं वो सब आकर राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हैं। और कहीं ना कहीं दोनों के माइंड में यही बात चल रही होती है। सैनिक जो होते हैं, अफसर रैंक के, वो ये सोचते हैं कि ये वही बंदा है जिसको हमने पकड़ा था और 30 साल जेल में रखा था। और कहीं ना कहीं राइटर भी ये सोच रहे थे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे 30 साल तक जेल में रखा था। उसके बाद बारी आती है राष्ट्रगान की। हर देश में शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान होता है शपथ लेने के बाद।
तो यहाँ पर एक दुविधा थी कि 2 राष्ट्रगान गाने थे, ठीक है, एक डार्क स्किन वाले लोगों के लिए और एक लाइट स्किन वाले लोगों के लिए। हालांकि सीट ज़्यादा होने की वजह से इनकी सरकार तो बन गई थी, जैसे हमारी संसद में सीटें होती हैं ना, जिसकी सीटें ज़्यादा उसकी सरकार, वैसे ही इनके यहाँ भी था। ज़्यादा सीटें होने की वजह से नेल्सन मंडेला जी की सरकार तो बन गई थी, पर कहीं ना कहीं राइटर बहुत पछता रहे थे। पछता क्यों रहे थे? क्योंकि हजारों लोगों की कुर्बानियों के बाद सरकार बनी थी और कितने लोगों ने रंग भेद को लेकर अपनी कुर्बानियां दी, कई लोग जेल में रहे और उन सभी की कुर्बानियों का निचोड़ वो खुद को मान रहे थे कि उन सब की मेहनत का फल आज मैं हूँ। और आज रंग भेद की जो मतलब स्किन की प्रॉब्लम थी, डार्क स्किन और लाइट स्किन वाली प्रॉब्लम, वो ख़त्म हो चुकी है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक खटास सी आ गई थी, एक घाव सा हो गया था, क्योंकि डार्क स्किन वाले लोग थे, उन्होंने एक लंबे समय तक लाइट स्किन वाले लोगों की बातें सुनी थी और खुद को भेदभाव में पाया था, ठीक है, उनके साथ अत्याचार हुए थे, तो मन से उनके वो बात जा नहीं रही थी, वो अपना नहीं पा रहे थे उन लोगों को। उसके बाद राइटर काफ़ी खुश थे इस चीज़ को लेकर कि आज रंग भेद का मैटर सॉल्व हो चुका है, ठीक है, और उनकी सरकार बन चुकी थी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। पर वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति रंग और धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता, ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जन्मजात किसी को घृणा करता हुआ ही पैदा हो। उसे प्यार करना सिखाया जा सकता है, प्यार मानव दिल में प्रकृति के रूप में आता। वो बताते हैं कि जब वो 30 साल जेल में थे तब भी उन्हें एक गार्ड के मन में प्यार दिखा, तो प्यार जगाया जा सकता है बाद में। ऐसा नहीं है कि जन्मजात किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति के प्रति प्यार हो, बाद में भी लोग सीख सकते हैं इस चीज़ के लिए। वो बताते हैं कि जो मानव होता है, इंसान होता है, उसके जीवन में 2 कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट होता है उसकी फैमिली एंड सेकंड होता है सोसाइटी, समाज। उसके प्रति उसे ईमानदार रहना चाहिए और अपने दोनों ही कर्तव्यों को उसे हमेशा पूरा करना चाहिए। हालांकि राइटर को इस चीज़ को पूरा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि उस टाइम दक्षिणी अफ्रीका जो था उसमें काले और गोरे का भेद था। काले लोगों को सज़ा दी जाती थी और मजबूर किया जाता था कुछ काम ना करने के लिए। उसे अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति नहीं थी। जो काले लोग थे वो अपने परिवार के प्रति जो भी कर्तव्य थे, जब राइटर का जन्म हुआ तो उन्हें लगा वो स्वतंत्र हैं, उन्हें लगा नहीं, वो स्वतंत्र ही थे, ठीक है। जन्म के बाद हर व्यक्ति स्वतंत्र तो होता है, पर जैसे जैसे वो बड़े हुए, समाज में रहे, तो अब आया एडमिशन का टाइम, स्कूल में एडमिशन का टाइम, तो गोरे और काले का भेद उन्होंने पाया, ठीक है, और रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, हर चीज़ में उन्हें भेदभाव दिखाई देने लगा। जब तक वो छोटे रहे, खेलना और खाना उनका काम था, तब तक उन्हें कोई भी भेदभाव दिखाई नहीं दिया। अब उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि ये चीज़ है क्यों आखिर, ठीक है, गोरे और काले का भेद है क्यों। अब उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी, ठीक है, और ये चीज़ उनके साथ ही नहीं थी, उनके भाई बहनों के साथ भी थी। अब उन्हें बहादुर बनना था, स्वतंत्रता पानी थी, इसीलिए वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। उन्हें स्वतंत्र होने की इतनी ज़्यादा भूख थी कि वो हर व्यक्ति को स्वतंत्र कराना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि देश में स्वतंत्रता आ जाए, हर व्यक्ति अपना शान से रहे, जो खाना चाहता है वो खाए, जहाँ रहना चाहता है वहाँ रहे। इस चीज़ को लेकर जो उनकी सोच बनी थी, उस सोच ने उन्हें एक तरीके से भिखारी बना दिया था। वो सब कुछ छोड़कर इसी चीज़ के पीछे भाग पड़े थे कि मुझे हर किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कराना है, और इस चीज़ के लिए उन्होंने काफ़ी लड़ाई की और वो सक्सेसफुल भी रहे, ठीक है, क्योंकि 30 साल के बाद जो रिजल्ट उनके सामने था वो उनकी सक्सेस का ही रिजल्ट था कि हर व्यक्ति अब एक दूसरे के लिए भेदभाव नहीं करेगा, रंग भेद वहाँ पर नहीं था। उन्होंने कहा कि अत्याचारी और अत्याचार दोनों को खत्म करना चाहिए, ठीक है, अत्याचारी जो अत्याचार करता है उसको भी और जो अत्याचार है उसको भी, दोनों को खत्म करना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर अत्याचार करता रहता है तो जो व्यक्ति अत्याचार करता है वो भी स्वतंत्र नहीं है और जो अत्याचार सहता है वो भी स्वतंत्र नहीं है। ये बात हमारी देश के लेवल पे ही नहीं, अपने घरों पर भी लागू होती है कि अगर आप घर पर भी किसी पर हुक्म चलाते हैं तो वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। यही थी नेल्सन मंडेला जी की अपने लाइफ की जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने शेयर किए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस